सुलम यहाँ के देवरिया के विधायक सब वही तो करा ही रहे हैं, सब वही करा रहे हैं, सब वो करा रहे हैं। हाँ। कैसे मान ले इस बात? पहले सीबीआई जांच कराए ना, हम मान रहे हैं सीबीआई जांच कराए, उसके बाद गिरवा दे। तो आखिर में उनकी हत्या क्यों किया गया? उनका भाई आकर खुद इनको बेचे हुए हैं 10 बीघा जमीन। इन सत्य प्रकाश दुबे के भाई आकर बेचे हुए हैं। तो अपना भाई को काहे नहीं दिया? सत्य प्रकाश उनसे नहीं पटरी था, उनसे पटरी नहीं था, ये प्रेम से पटरी था। अपने नेताजी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। कौन नेताजी? अखिलेश यादव भैया जी को। अखिलेश यादव? हाँ, प्रशासन वाले झंडा निकलवा दिए हैं सब मेरा गाड़ी में का। हाँ। मैं झंडा लगाकर इसमें आया था। हाँ। झंडा निकलवा दिए हैं सब। उनका दिखाया जा रहा है मीडिया में, हमारे उनका नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, चलना चाहिए। योगी जी ने क्या बोला था सबका साथ सबका विकास। तो क्या विकास हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, राजनीति तो हो रही है। वो जो मारा गया, जो मर गया, उसको बोलते हैं सब। मारने के बाद बीजेपी वाले लोग बोलते हैं सब कि ये अपराधी है, वो है। इसके पहले लोग नहीं था, उसके लोग पहले नहीं जानते थे। उन्होंने किसी को बनाए बिगाड़े नहीं है कभी तक। शादी विवाह में गरीबों का सहयोग किए हैं। हाँ। और उनको बुला के धोखा से मारा गया है। और जो आपके मन में अवधारणा बना हुआ है उसे तोड़िए, और जो राम राज की सच्चाई है उसे दिखा रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है। आप सब कोई जान रहे हैं कि प्रेमचंद यादव की हत्या होने के बाद में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। इनकी मामला ये थी कि इनको पहले मारा गया, और इनके जो समर्थक थे, इनके जो परिवार के लोग थे, ये लोग भी आक्रोश में आकर के उनकी हत्या कर दिए। हम कोइलगड़ाहा गांव में है, उनके घर से ठीक 1 किलोमीटर पहले ये गांव आता है, और इस गांव में हम लोगों से जान रहे हैं कि प्रेमचंद यादव कैसे व्यक्ति थे। जो उनके ऊपर में आरोप लगा रहा है, मीडिया कह रहा है कि इनके घर के ऊपर में बुलडोजर चलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अच्छे आदमी नहीं थे, वो लोगों को मारते पीटते थे, धमकाते थे, वो बहुत रुपया पैसा वाले थे। तो हमारे साथ में एक भाई साहब, इनसे जानते हैं कि इनके नज़र में वो प्रेमचंद्र यादव कैसे व्यक्ति थे। प्रेमचंद्र जी को कभी देखे थे आप? हम देखा था, प्रधान रह चुके थे 2 बार। हाँ। और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके थे। और मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। हाँ। वो न किसी को बनाए बिगाड़े नहीं है कभी तक। शादी विवाह में गरीबों का सहयोग किए हैं। हाँ। और उनको बुला के धोखा से मारा गया है। उसके बाद उनके आदमी लोग जाके उनके घर हमला किए हैं। अच्छा आदमी थे प्रेमचंद? बहुत अच्छा आदमी थे। कभी मिले हैं आप उनसे? हाँ, मिले हूँ, देखा भी हूँ, सब जानता हूँ उनके बारे में। व्यक्तिगत रूप से जानते हैं आप? हाँ, आराम से सब। अच्छा, एक बात बताइए, उनके ऊपर में कह रहा है लोग कि वो अच्छा आदमी नहीं थे, लोगों को मारते पीटते थे, धमकाते थे। ये बात सही है? केवल इतना सारा सर गलत है। 1% भी सही नहीं है इसमें? नहीं, वो कभी किसी को मारे ही नहीं है। एक चूटी तो मुआना नहीं चाहते थे, तो आदमी कैसे मारेंगे? अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा। अच्छा, गरीबों के लिए लोग कहता है कि इधर के लोग कह रहे हैं कि गरीबों का मदद करते थे, उधर के लोग कह रहे हैं कि गरीबों का मदद नहीं करते थे। नहीं, ये गलत बात है। गरीबों का हरदम मदद किए हैं। हर शादी विवाह में 10-20 हज़ार का सहयोग किए हैं। कितने लोग का सहयोग करते थे, कभी किसी कोई बात विवाद नहीं था उनसे। कोई बात विवाद नहीं, कोई बात विवाद नहीं था। तो उनका दिखाया जा रहा है मीडिया में, हमारे उनका नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, आखिर में उनकी हत्या क्यों किया गया? उनकी हाँ, वो धोखा से उनको बुला के, झिमिर झिमिर बारिश हो रही थी। हाँ। धोखा से बुला के उनके लड़के ही, उनके घर के ही लोग मारे। और उसके बाद हम उनके घर के आदमी क्रोध में जाके उनका वो सब लोग हत्या किए हैं। उनका दिखाया जा रहा है मीडिया में, हमारे उनका नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, सत्य प्रकाश दुबे के घर का सारा दिखाया जा रहा है, इनके घर का नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। काहे ऐसा हो रहा है? अब ये सरकार की लापरवाही है, जोगी सरकार की। अब हम मानना पड़ेगा ना जोगी सरकार को। अच्छा, जोगी सरकार केवल उनके घर जाते हैं, सत्य प्रकाश दुबे के घर जाते हैं, प्रेमचंद्र यादव के घर नहीं आते, काहे? अब ये तो उनका मर्जी है, क्यों नहीं आ रहे हैं? जात तो नहीं, जातवाद है तभी ना नहीं आ रहे हैं। केवल जात का बात है कि हाँ वो हमारा जात है, हम वहाँ नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जातिवाद है ही है। बुलडोजर इनके घर पर चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये चलना चाहिए? कभी नहीं। पहले सीबीआई जांच कराए ना, हम मान रहे हैं सीबीआई जांच कराए, उसके बाद गिरवा दें। सीबीआई जांच की मांग करते हैं? हम मांग कर रहे हैं ना सीबीआई जांच का, उसके बाद गिरवा दें। गलत अगर बेरियल है तो गिरवा दें, सीबीआई जांच कराएं। मारने वाला तो भी ब्राह्मण था, उनके परिवार के लोगों को मारने वाला भी ब्राह्मण था। वो भी ड्राइवर था। हाँ। और वो भी राजी हो गया कि मैं मारा हूँ। हाँ। हाँ, तो उनके जाति का था? उन्हीं का जाति का था। तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए ना। जब मारना है तो सब किसी को मारना चाहिए। एक बार सबका चलना चाहिए ना। उसको जो बिरादर है वही मारा है, उसका घर नहीं चल रहा है, इनके घर चलेगा? क्यों चलेगा? क्यों चलेगा बताइए ना। ये तो दिक्कत का बात है ना।
अच्छा, एक बात बताइए, इस पंचायत में कभी आते थे आपके वो जो प्रेमचंद्र यादव थे, आते थे? आते थे लेकिन रुकते नहीं थे, ऐसा ही हाथ घुमा के नमस्कार वमस्कार करके रास्ते से चले जाते थे सब लोग को। अच्छा, इसमें कह रहा है वो लड़का जो सत्यप्रकाश दुबे का जो बेटा है, देवेश नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि हम तब तक अब यह कर्म नहीं करेंगे जब तक उनका घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। जोगी जी को कह रहा है कि जोगी जी आप बुलडोजर चलवाइए। उसका सरकार है, उनका सब कुछ है, अब कुछ भी कह सकते हैं। सुलम मणि यहाँ के देवरिया के विधायक सब वही तो करा ही रहे हैं, सब वही करा रहे हैं, सब वो करा रहे हैं। हाँ। कैसे मान ले इस बात को? क्यों नहीं वही वो अपराधी नहीं है हमारे, उनका मौत हुआ है तो उनका केस ही नहीं लिखा रहा है, उनके ऊपर 15-20 लोग का ऊपर केस हो गया, ये कैसा? चलिए इधर आ जाइए। लोग कि हम इस गांव के लोग, जो कोइलगढ़ा गांव है, इस गांव के लोगों से हम जान रहे थे कि प्रेमचंद्र यादव कैसे व्यक्ति थे, कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे। तो ये लोग बता रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव बहुत अच्छे इंसान थे, नेकदिल इंसान थे, गरीबों का मदद करते थे। साथ ही साथ ये लोग ये तक कह रहे हैं कि जो गरीब लोग की बेटी का शादी होता था तो वो वहाँ पर जाकर के पैसा देते थे। इस गाँव में जब आते थे तो लोगों से मिलते जुलते थे। और यहाँ एक दुकानदार हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। हालाँकि कपड़ा तो नहीं पहने, अभी नहा के आए हैं, दुकान खोले हैं। अगर पैसा है तो काम तो करना ही है। आप प्रेमचंद्र यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया व्यक्ति है। बढ़िया व्यक्ति थे। बढ़िया व्यक्ति। मतलब कैसे कह दे, बढ़िया का क्या पैमाना होता है? बढ़िया लोग के शादी विवाह में आते जाते थे, सहयोग करते थे। आप कभी मिले थे उनसे? हाँ मिले थे। कितना उम्र होगा उनका? उनका 40 वर्ष के आसपास एज होगा। आप ही के हम उम्र? हाँ हम लोग साथ में पढ़े थे। नहीं 45 साल। 40 साल। अच्छा एक बात बताइए, उनके ऊपर में आरोप लगा रहा लोग कि बड़े वर्चस्व वाला थे, धनिक थे, पैसा वाला थे, रुतबा वाला थे। ये बात सही नहीं? रुतबा वो नहीं थे, प्रधान थे, प्रेम से लोगों से बातचीत करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ बताइए ना साहब। बात अलग है। हाँ। फिर भी आप छोड़िए, उसका बात छोड़ दिए, उसका बात छोड़ दिए। बताइए ना, आप बताना चाहिए, बताइए क्या बोलना चाहते हैं, बताइए आप। ना छोड़ दिए, ना बताइए ना, क्या कहना है? छोड़ दिए, नहीं बोलिएगा? ना छोड़ दिए। चलिए आप नहीं बोलिएगा। क्या आप बेरोजगार हैं तो अब घबराइए नहीं। JSMPL के माध्यम से खरीदे फ्लाई एस ईंट बनाने की छोटी या बड़ी मशीनें और लगाएं खुद का अपना उद्योग, वो भी अपने शहर अपने गांव में, जिसके लिए MSME के तहत सरकार आपको देगी लोन के साथ सब्सिडी भी। तो अब शुरू करें अपना खुद का उद्योग और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क। ये हम लोग कोइलगढ़ा गांव में थे और यहाँ पे लोगों से राय जान रहे थे कि प्रेमचंद्र यादव कैसे व्यक्ति थे। ये लोग बता रहे हैं कि अच्छे इंसान थे। बाकी जो मीडिया दिखा रहा है, एक पक्ष दिखा रहा है। आपने यहाँ तक देखा होगा कि सत्यप्रकाश दुबे के घर पर मीडिया खूब जा रहा है और यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा था जो प्रेमचंद्र यादव थे। एक दिव्यांग भाईजान है, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास यादव। विकास जी, प्रेमचंद्र यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं उनको, पीछे जानते हैं। हमको जरा बताइए, उनके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा था कि वर्चस्व वाले थे, धनी थे, दबंग थे, लोगों को मारते पीटते थे। ये सही बात? ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। कभी मिले थे आप? हम कभी नहीं मिले हैं। जब मतलब वो उनके मतलब जब से डेथ हो गया तब उनको हम मतलब जानते हैं, मतलब जानने लगे। जब डेथ हुआ जब डेथ हुआ तब जानने लगे? हाँ। जाने तो क्या जाने आप यहाँ के स्थानीय? मतलब हम यहाँ के नहीं है। हाँ। हमारा घर यहाँ से कम 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर? मैं वहाँ 10 किलोमीटर दूर के लोग भी जाने ये बात? हाँ। हाँ। हम अपने नेताजी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। कौन नेताजी? अखिलेश यादव भैया जी को। अखिलेश यादव उनका के लिए? हाँ, प्रशासन वाले झंडा निकलवा दिए हैं सब मेरा गाड़ी में का। हाँ। मैं झंडा लगाकर इसमें आया था। हाँ। झंडा निकलवा दिए हैं सब। अच्छा, आप अखिलेश यादव के समर्थक हैं? हाँ। हार्ड वाला? हार्ड वाला। अच्छा एक बात बताइए कि अखिलेश यादव को लेकर के कह रहा है लोग कि अखिलेश यादव भी पक्षपात कर रहे हैं, रोटी सेकने आ रहे हैं। ये बात सही है? राजनीति करने आ रहे हैं? नहीं, राजनीति तो भाजपा वाले लोग कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नेता वाला बात मत करिए, आप भी नेता वाला बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, खाली भाजपा वाला करता है? भाजपा वाला करता है, हम खुद कहेंगे। बताइए ना कैसे? कैसे करता है? अब मान लीजिए हम वो उस रास्ते से हम खुद गुजरे हैं तो इसलिए हम जानते हैं तो कह रहे हैं। मतलब कैसे आप उस रास्ते से गुजरे हैं बताइएगा, मान समझाइएगा लीजिए तब। कहीं भी जाइए हाँ। तो चाहे थाने पर चाहे कहीं भी हाँ। कर्मचारी कोई भी जाइए तो यहाँ यादव कम और पंडित लोग हैं और क्या बोलते हैं जो ईसाई लोग हैं और ठाकुर लोग हैं, मतलब ये लोग मिल के आपस में सब मतलब मीटिंग कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। और ये जनता को लगाने बजाने वाला काम कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग।
अब जैसे जनता को अब साथ में लेकर चलना चाहिए। योगी जी ने क्या बोला था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। तो क्या विकास हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, राजनीति तो हो रही है। वो जो मारा गया, जो मर गया, उसको बोलते हैं सब, मारने के बाद बीजेपी वाले लोग बोलते हैं सब कि ये अपराधी है, वो है। इसके पहले लोग नहीं था, वो उसके लोग पहले नहीं जानते थे। बुलडोजर पहले क्यों नहीं चला, ये भी सवाल है। ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। अच्छा, हत्या क्यों हुआ आपको पता है कुछ? हमको इसमें नहीं पता है। चलिए, ठीक है, इनको पता होगा, ये दुकानदार है स्थानीय। अच्छा, हत्या क्यों हुआ चाचा, ये बताइए। प्रेमचंद्र यादव का हत्या क्यों हुआ, और प्रेमचंद्र यादव के जो घर के लोग थे, पटीदारी के लोग थे, जो समर्थक थे, ये उनका हत्या क्यों की, ये बताइए। वो आपसी विवाद, जमीन के लिए विवाद चल रहा था उन लोगों में। हाँ, कैसा जमीन? वो जमीन बैनामा करवाए हैं। कितना जमीन? प्रेम यादव 10 बीघा शायद जमीन लिए हैं। किससे? उनके भाई से। उनसे ये क्यों ले लिए, ये बताइए। उनका भाई आकर खुद इनको बेचे हुए हैं 10 बीघा जमीन। इन सत्य प्रकाश दुबे के भाई आकर बेचे हुए हैं तो जमीन। अपना भाई को काहे नहीं दिए? सत्यप्रकाश उनसे नहीं पटरी था, उनसे पटरी नहीं था, ये प्रेम से पटरी था। सत्यप्रकाश कितने भाई थे? 2 भाई थे, 3 भाई थे। एक तो पहले ही एक्सपायर कर चुके थे। एक पहले और ये 2 लोग आदमी थे। तो एक आदमी भाई से आकर, हाँ, एक भाई आकर प्रेम यादव की जमीन लिख दी है पूरा। हाँ। कितना साल इनके यहाँ रहे? इनके के यहाँ 7-8 साल रहे। 7-8 साल रहे। 7-8 साल रहे। और उसके बाद जमीन लिख दी। हाँ, जमीन लिख दी है। खाए पिए सो रहे, उसका जमीन लिखवा लीजिए हमारा भाई फ्री में? हमको। हाँ, पैसे नहीं लिए, कुछ पैसे लिए, हाँ। कुछ पैसे लिए लिख दिए जमीन को। अच्छा, मतलब भाई को ना दे करके प्रेमचंद्र यादव को दिए, विश्वास था इनके ऊपर। हाँ, विश्वास था इनके क्या, खाए पिए रहे हो, कोई हमारा वहाँ जमीन काहे नहीं रहते थे, मारने उरने का हाँ, डर डर के वजह से भाई हमारा मार देगा। वो दबंग थे का? दबंग सत्यप्रकाश नहीं थे, कैसे लेकिन वो आदमी थे? कमजोर दबंग नहीं थे, लेकिन वो उनको डर था अपने भाई से, अच्छा, मार देगा भाई हमको। इसलिए प्रेम यादव के आगे आपका क्या रहते। नाम हुआ? भोलेनाथ गुप्ता, कौन गाँव हुआ ये? कुलीगढ़ा। कोयलगढ़ा। चलिए, तो कोयलगढ़ा में थे हम लोग और लोगों से राय जान रहे थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो आपके मन में अवधारणा बना हुआ है उसे तोड़िए, और जो राम राज की सच्चाई है उसे दिखा रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये ग्रामीण लोग हैं। गांव का नाम दिखा दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोयलगढ़ा गांव है, और यहाँ से हमको ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से अगर ये जो इलाका दिख रहा है, यहाँ से दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो इलाका दिख रहा है, अगर यहाँ से मात्र 500-800 मीटर आगे जाएंगे तो उनका घर चला जाएगा। उनके घर, प्रेमचंद्र यादव के घर चले जाइएगा, और इधर से घूम के जाइएगा तो वो 4 किलोमीटर का इलाका पड़ेगा। तो ये सब कुछ जान रहा है। बाकी हमारा नाम केशव है, आप लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।